नमस्कार पिथौरागढ़, आप सुन रहे हैं बुरांश वाली सुबह 88.4 एफएम पंचशूल पल्स पर, हिल से दिल तक। तो फैशन प्रेमियों, आज है वो दिन जब स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं, सोच में भी दिखता है। तो आज फैशन डे के अवसर पर हमारे साथ जुड़ी हैं कविता बोरा, जो गढ़ाई गंगोली बनकोट से हैं, जो कि एक फैशन डिजाइनर हैं। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, क्या आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपना परिचय देंगे? हाँ जी जरूर, मेरा नाम कविता है और मैं पिथौरागढ़ गढ़ाई गंगोली से हूँ और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। मैम, फैशन की दुनिया में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको कब लगा कि आपको एक फैशन डिजाइनर बनना है अपनी ज़िंदगी में? हाँ जी, तो मैं बचपन में टीवी देखती थी, तो टीवी में बहुत अच्छी अच्छी आपने भी देखा होगा, सोनपरी वगैरह आते थे, तो प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहने होते थे, तो मुझे जी बहुत जी। अच्छी लगती थी। हम्म। तो मैं अपनी दादी की कुछ साड़ियाँ होती थी, तो मैं हाथ से सिल के वो ड्रेस बनाती थी और खुद ही पहनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये चीजें। पर जी। उसके बाद मेरा थोड़ा ये चीज छूट गई क्योंकि मेरा कॉलेज रहा, पर कॉलेज में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था जिसमें मैंने किया था। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने बताया था कि हाँ, हल्द्वानी में तुम यहाँ से भी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। तो फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग वहाँ से करी, फिर उसके बाद मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी और आज मेरा खुद का बिजनेस है हल्द्वानी में। मैं वहीं पे अपना काम कर। मैम, जैसा हाँ कि जी। पहाड़ों में इस क्षेत्र में लोगों की सोच थोड़ी अलग है, उतना सपोर्ट करते नहीं है। तो अभी आपके हिसाब से लोग क्या सोचते हैं पहाड़ों में फैशन डिजाइनिंग को लेकर के? ये पहाड़ों में अभी भी बहुत ज्यादा है। वो खुद अभी भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फैशन डिजाइनिंग का मतलब एक टेलर बनना होता है। बट अगर देखा जाए तो वो टेलर बनना नहीं होता, स्टिचिंग बस उसका एक पार्ट होता है। स्टिचिंग बोले तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जी। तो मतलब 5-6 सब्जेक्ट रहते हैं और वो सब्जेक्ट में आपकी ड्राइंग होती है, पैटर्न होते हैं और अदर भी स्टिचिंग एक छोटा पार्ट है उसका। स्टाइलिंग होती है, तो मैं थ्योरी पढ़नी होती है, तो मैं पैटर्न में सारी मैथ्स पढ़नी होती है। तो हम्म। एक टेलर बनना नहीं होता है, एक इंजीनियरिंग ही तुम उसको बोल सकते हो। अभी काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं हमारे फैशन के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। लोग यहाँ निफ्ट की तैयारी करते हैं, निफ्ट से करते हैं, तो वो इतना छोटा टेलर नहीं होता है जो अभी भी मुझे फेस करना होता है। तो लोगों की सोच काफी ज्यादा, खासकर पहाड़ों में, बहुत ही ज्यादा बेकार है इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को फैशन डिजाइनर के लिए तो पहले ही मना कर देते हैं। मैम, जब आपने अपना पहला कोई डिज़ाइन बनाया होगा और उसको किसी ने पहना होगा और उसने जब तारीफ करी होगी, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? फर्स्ट जो ड्रेस मैंने बनाई थी वो मैंने खुद ही पहनी थी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था वो। जी जी। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है और वो अभी भी लगता है मुझे। मैं कोई भी ड्रेस अगर बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले खुद ही पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर क्योंकि मेरे जो है रेंटल ड्रेसेस वगैरह हैं, तो वो जाती हैं हर किसी के पास और मैं उनके पास भी वो ड्रेस पहने हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम, जब कुछ भी डिज़ाइन करती हैं, इस चीज़ के लिए आपको क्या चीज़ प्रेरित करती है? क्या आपके अंदर की क्रिएटिविटी करती है, या जो लोगों की डिमांड होती है आजकल समाज में जो आप देख रहे हैं फैशन, उसको देख करके आप कोई चीज़ बनाते हैं? नहीं, मैं जो मुझे खुद पसंद आती है मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। लोगों की डिमांड भी रहती है, बट वो अगर जैसे तुम किसी कुछ बड़े ब्रांड अगर आपका है, कुछ ब्रांड है, तो वो तो लोगों के बेस पे ही बनेगी कि लोगों की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग। जो मेरा है कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा ये है कि मेरी जो मुझे डिजाइन पसंद होती है मैं वही बनाती हूँ और मेरा जो इंस्पिरेशन जो रहती है वो बेसिकली एक प्रिंसेस के लुक में अगर कोई दिखे तो उस टाइप का मुझे जो बचपन से ही शौक थी बनाने की। और मैं अभी भी उसी पे काम थोड़ा ज्यादा करती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती मैम, आप किस तरीके की डिज़ाइनिंग करते हैं? क्या हमारे श्रोताओं को इस बारे में कुछ बता सकते हैं? है। मेरी जो थीम रहती है वो मेनली इसी पे रहती है, प्रिंसेस लुक डिजाइन पे ही रहती है। थोड़ा बारबी लुक देना, प्रिंसेस लुक देना उनको, प्री वेडिंग शूट की ड्रेसेस, उनको थोड़ा सा फोटो शूट के लिए कुछ यूनिक सा डिजाइन हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा थोड़ा अलग अलग लुक दिखे उस पे। मैम, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपने कितने प्रकार की ड्रेसेस डिज़ाइन करी हैं, इसका कुछ काउंट भी अगर आप बता पाएँ तो। 50-60 डिजाइन तो बना ही दिए हैं हुँ। जो रेंट पे जाती है। बाकी मैंने ऐसे काउंट नहीं करे, मैं बनाते रहती हूँ, डिजाइन चलते रहता है वो चीजें।
काउंट नहीं कह रही। और मैम अगर हमारे श्रोता आपका कंटेंट देखना चाहें, आप जो भी फैशन डिजाइनिंग वाला बनाते हैं कपड़ों में, जो भी कलाकारी आप दिखाते हैं, अगर देखना चाहें तो उसके लिए क्या कोई सोशल मीडिया हैंडल है आपका, कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया कुछ? हाँ, मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, कवि बोरा ऑफिशियल करके मेरी एक वो है, अकाउंट है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। जी बिल्कुल मैम। और अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैम, जो भी हमारे पहाड़ के लोग हैं, या लड़की कहें या लड़का कहें, जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप उन तक एफएम पंचशूल के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं तो यही बोलूंगी कि जो चीज आपको पसंद है बस उसको करो, क्योंकि बाकी बात में टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि हम खुद ही कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मुझे ही काफी ज्यादा टाइम हो गया था। मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, मैंने जॉब की, उसके बाद जाके मैंने ये सारी चीजें करी। तो फिर ये होता है कि हमारी एज जो होती है तब तक के लिए चली जाती है, उतनी हम उतने रह नहीं पाते कि हाँ अभी हम सारी चीजें कर सकते हैं। हमारी एज मैटर करती है कभी कभी किसी कोर्स में। पर ये है कि इसमें आप कर सकते हो कुछ, जैसे इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स कर सकते हो। बट लड़कियों को खासकर पहाड़ों में जो करने नहीं देते हैं फैशन डिजाइनिंग, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आओ कभी बाहर निकलो अपने घर से तुम, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में तो तुम्हें ये चीज करने को मिलेगी नहीं। तुम बाहर निकलोगे तो तभी सीख पाओगे ये सारी चीजें।